हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि कृष्ण में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, मैं हूं दीपक चतुर्वेदी बैंकर और आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूं का गोवर्धन स्पेशल टॉक शो। जैसा कि लगातार हम गोवर्धन क्षेत्र को लेकर तमाम जनप्रतिनिधि, राजनेता और व्यापारियों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से लगातार चर्चा करते चले आ रही हैं। हालांकि गोवर्धन में तमाम बड़े पैमाने पर समस्याएं व्याप्त हैं, उनके समाधान को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के कारण भी यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो दूर दराज से आने वाले तीर्थ यात्रियों को कचोटती हैं। उन पर भी लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं। आज हमारे दर्शकों के मध्य में मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार रावत और ठीक उनके बगल में बैठे हैं राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह जी। दोनों से ही गोवर्धन क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बात करेंगे। राजकुमार रावत जहां यहां से विधायक रह चुके हैं, वहीं देखा जाए तो राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह इसी क्षेत्र से विधानसभा का राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। चलिए हमारे साथी अरुण यादव उनसे बात करेंगे। प्रश्नों की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आपके ठीक बगल में राजकुमार रावत जी बैठे हैं, पूर्व विधायक हैं। इसके अलावा आप गोकुल के भी विधायक रहे थे और गोवर्धन में भी रहे थे। क्या कुछ विकास कार्य हुए, बहुत सी तमाम बातें हैं और तमाम हमारी यहाँ जनता ऑडियंस बैठी है, वो भी प्रश्न पूछेगी। शुरुआत आप अपनी करें। धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं रावत जी से ही बात करना चाहूँगा क्योंकि अभी पूर्व में विधायक रहे हैं ये, तो गोवर्धन को लेकर क्या आपके माइंड में रहा और अब तक क्या विकास कार्य आप करा पाए हैं? बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो मानसी गंगा जमुना मैया की जय। सर्वप्रथम मैं आपके इस मंच के माध्यम से मेरे सामने बैठे हुए प्यारे प्यारे ब्रजवासियों को, आदरणीय सम्मानित गोवर्धन क्षेत्र की सरदारी को, जनता को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को मैं बहुत बहुत इस टॉक शो में आने की उन्हें धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और यहाँ पर उपस्थित जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उन सबके श्री चरणों में मैं अपना शीश झुका करके सबको सादर प्रणाम करता हूं। आज भाई यादव जी आपने जो पूछा है, हम 2012 में यहाँ विधायक बने, मगर उससे पहले हम
हमारी सरकार जब 2007 से 12 तक चली, उस दौरान हमें हमारी पार्टी ने, क्योंकि वहाँ हमारी सीट रिजर्व हो गई थी और ये रिजर्व से होकर के जनरल हो गई थी गोवर्धन क्षेत्र, तो हमारी पार्टी ने हमें यहाँ का कोऑर्डिनेटर बना करके, जिस तरह से एक तरह से ये होती है कि टिकट घोषित कर दी जाती है, एक तरह का एक इशारा होता है, कोऑर्डिनेटर घोषित करके यहाँ का गोवर्धन का हमें यहाँ की जन समस्याओं को सुनने के लिए, यहाँ के विकास कार्य का खाका जानने के लिए, यहाँ के काम करने के लिए हमें यहाँ नामित हमारी सरकार ने कर दिया था। तो उस दौरान यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या गोवर्धन क्षेत्र में बिजली और पानी की और सड़क की, अड़िंग के बाईपास की, ये ऐसी समस्याएं थी जिनसे कि लोग करहा उठते थे। हमने विधायक बनने से पहले, कोऑर्डिनेटर बनने के बाद हमने विभिन्न गांव के करीब 45 गांव में पानी की पेयजल योजनाएं स्वीकृत करा करके अपनी सरकार से, और 45 गांव को पेयजल योजनाएं स्वीकृत कराई। हमने अड़िंग का बाईपास निर्माण कराया। हमने यहां गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग को, पूरे 7 कोसी सप्तकोसी परिक्रमा मार्ग को, जो बड़ी दयनीय स्थिति थी परिक्रमा मार्ग की, इसको इतनी मोटी सीसी की रोड बनवा करके यहाँ परिक्रमा मार्ग का जीर्णोद्धार कराया। राधा कुंड, जो हमारे गौड़ साहब बैठे हैं और केशवदास बाबा और अशोक शर्मा जी भी बैठे हैं, राधा कुंड का भी हमने जीर्णोद्धार कराया। उसके चारों तरफ नक्काशी के पत्थर, सभी घाटों का निर्माण राधा कुंड में, पूरे राधा कुंड का निर्माण, उसका जीर्णोद्धार कराया। राधा कुंड में एक ITI कॉलेज खुलवाने का काम किया और अड़िंग का बाईपास बना। आप छठी करा का रोकना चाहूँगा। आप जो पेयजल की व्यवस्था बता रहे हैं कि आपने क्षेत्र के गांवों में 45 गांव में जो आपने टंकियां लगवाई हैं, बनवाई हैं, निर्माण कार्य कराए हैं, क्या वो आज पानी दे रही हैं, गांव को सप्लाई आ रही है? या सफेद हाथी अभी रुकिए, पहले पूर्व विधायक जी को बोलने दीजिए, क्या कुछ है उन्हें बताने दीजिए। अधिकांश पानी की टंकियां चल रही हैं, अधिकांश चल रही है और अधिकांश ये पानी और बिजली, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि 15 दिन चलती है। वाटर लेवल बरसात नहीं होने के कारण, मेरी बात सुनो ना पूरी बात, बरसात नहीं होने के कारण बहुत से ट्यूबवेलों के बोरिंग वाटर लेवल डाउन हो जाने के बाद नीचे चले गए। ये एक उसके कारण बहुत सी पानी की टंकियां हो सकता है बंद रही हो, मैं उसमें ये नहीं कह सकता कि 100% चल रही है, मगर चल रही है और बंद भी होंगी, वो आपको जानकारी में होगी। और अब जो बंद है, तो नए जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है वो उनको चालू कराए। जिलाध्यक्ष जी से एक मेरा प्रश्न है, क्या राजकुमार जी जो बात कह रहे हैं ये कितना सत्य है इसमें? देखिए, कुछ योजनाएं सरकार की लंबित होती हैं और पाइपलाइन में बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे उससे कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटा। जी। बाईपास का बहुत दिनों से कार्यक्रम चल रहा था, मैंने भी उसके लिए जहाँ आंदोलन किए, अड़िंग में भी किया, कई बार अधिकारियों से जन प्रदर्शन भी किए, तो वो एक प्रक्रिया थी जो चल रही थी। सौभाग्य से गवर्नमेंट बहुजन समाज पार्टी की थी, उन्हीं के कार्यकाल में उसका निर्माण हो गया, तो वो श्रेय आप ले रहे हैं। मतलब बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। बिल्ली, मैं पहले ही कह चुका हूँ। बहुत सी योजनाएं ऐसी थी जो गत केंद्र सरकार की थी, जब तत्कालीन कांग्रेस के सांसद थे। पैठा गांव में अगर पैठे के लोग हों तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, 1.5-2 किलोमीटर से माताएं बहनें सिर पे गागरी रख के पानी लाती थी। हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ ये समस्या आई थी, तो उस वक्त पैठे की ये पेयजल योजना की बोरिंग मैंने खड़े होकर अपने सामने कराई। पानी मीठा निकला, उसमें बम्बे से गया यहाँ से पानी, वहाँ कराया। लेकिन उसके बाद टंकी बनवाने विधायक जी ने पत्थर लगाने का कार्य किया। तो वो बहुत सी कार्यक्रम की ऐसे थे जो पहले से लंबित थे, हो रहे थे, लेकिन उसका श्रेय लेने के लिए आपको सौभाग्य मिला। तो ये कहना कि मैंने कराई,
आपने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या करा है उसको बताएं, जो पहले की सरकार की थी उसकी बात न करा। मेरे को आप जब बोले तो मैं नहीं बोला विधायक जी, आप कृपया शांत रहे। मैं तो उन बातों को कह रहा हूं कि ब्रिज में सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो कण महत्वपूर्ण है, ब्रिज में पवित्र है, लेकिन जो काम गोवर्धन पर्वत पर या पर्वत के आसपास तीर्थ विकास द्वारा कराया गया, उसमें एनक्रोचमेंट की भी बातें आई। यहाँ अगर आनेऔर के लोग हों तो यहाँ पर बुलडोजर चल रहा था, ध्यान है, तपती गर्मी में, ध्यान है भैया? तो उस वक्त ये है आनेऔर के, उस वक्त हम लोग यहाँ पर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया, बहुतों के उसमें घर टूट रहे थे पूरे, उसको रुकवाने का काम किया। सौंदर्यीकरण हो इसके हम विरोधी नहीं है, विकास हो इसके हम विरोधी नहीं है। मैंने एक ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कहा था कि जो दूध लाखों यहाँ पर जो धार्मिक श्रद्धालु आते हैं और दूध जो चढ़ता है वो नालियों में होकर गार्बेज सेंटर में चला जाता है और वो सड़ांध मारता है। धार्मिक लोगों की आस्था पर कुठाराघात होता है। हम भी परिक्रमा लगाते हैं, आप भी लगाते हैं, सभी लोग ब्रजवासी लगाते हैं, बाहर के श्रद्धालु आते हैं। एक एनजीओ बॉम्बे से आया था, उसने जब यहाँ पे अशोक कुमार जी कमिश्नर थे, उनके संग मीटिंग भी हुई हमारी, और उसको मूर्ति रूप देने का कार्य इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, लेकिन आज तक उसमें ट्रीटमेंट प्लांट नहीं हुआ। नहीं तो उस दूध को प्योरीफाई करके आचमन के लिए वो दिया जाना था। नो लॉस लो प्रॉफिट पे वो योजना थी, अगर होगी तो जिलाधिकारी पे अब भी लंबित होगी। तो मेरा मतलब ये ऐसा कोई कार्य नहीं हो पाया आपके कार्यकाल में जिसको लोग, आने वाली पीढ़ी या आने वाले लोग उसको याद रखें। चाहे वो बिजली की समस्या हो, खारी पानी की समस्या हो, पुल की समस्या हो, बाईपास, ये तो अड़ीका बन गया। गोवर्धन में दान घाटी पे जो जाम लगता है, खास तौर से अधिक मास के समय में, जब लाखों करोड़ों आदमी, बुढ़िया बुनो तो एक साल भर का त्योहार है, भगवान कृष्ण ने जब स्वयं गोवर्धन पर्वत धारण किया तो इन ब्रजवासियों की रक्षा की, तो हमारा आपका तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं तो कह नहीं हुआ, मुझे सौभाग्य जनता ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरा ये परिश्रम है, था और रहेगा कि इस ब्रज के स्वरूप को बदलने। अभी मैं अपने संबंधों का उल्लेख नहीं करना चाहता, शैलजा कांत जी से परसों ही मिला था, क्योंकि यहाँ वो एसपी रहे थे हमारे पुराने समय में, उस वक्त ब्लॉक प्रमुख था, विधायक जी भी रहे ब्लॉक प्रमुख, तो सौभाग्य से उनके कार्यकाल में मैं रहा, तो उनकी हमारी बड़ी अच्छी स्मृतियां थी, बहुत लंबी बात हुई, तो मैंने उनको यही प्रस्ताव रखा। आप पूछ ही लीजिएगा शैलजी, मैंने कहा आप वृंदावन के गोवर्धन के बारे में जब करें तो कृपया मुझसे थोड़ी सलाह, हालांकि मैं सत्ता में नहीं हूँ, न मेरी भारतीय जनता पार्टी में कोई आस्था है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां अगर आप काम शुरू करें, क्योंकि पैसा आया लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ। पैसा आया, चलिए आपके पास वापस आएंगे। मेरा एक सेकंड कह के अपनी बात में विराम दे रहा हूं। गोपेश्वर जी उसके कर्णधार बन गए। गोपेश्वर जी ने मथुरा जमुना के लिए क्या किया ये किसी ब्रजवासी से छुपा नहीं। या मानसी गंगा पे भी आज वो नारियल फोड़ने आ गए और उसके बाद एक पैसा नहीं लगा, एक पैसा नहीं लगा यहाँ पर गोवर्धन में जिससे को उसका स्वरूप बन सके। तो मेरा मतलब ये है, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई हो, जो पैसा आए उसका 100% इसका लाभ हमारी गोवर्धन की जनता को, ब्रज के लोगों को उसका मिलना चाहिए, उसका दुरुपयोग ना हो। मैं तो यह समझता हूं कि तीर्थ स्थान के लिए जो पैसा आया है उसमें से अगर कोई पैसा खाएगा तो वो गऊ के मांस के बराबर होगा खाना, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए विधायक जी आपके पास वापस आते हैं। आप कह रहे हैं आपके द्वारा गोवर्धन क्षेत्र में बहुत विकास कार्य कराए गए, लेकिन आप तो चुनाव हार गए, क्या कारण ऐसे रहे? आपने इस बार, आपको जो है ब्राह्मणों ने भी सहयोग नहीं दिया। अब पहले पीछे आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले बड़े भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं जी, चलिए आप उनका ही दे दीजिए पहले। कोई बात नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं इनकी बात के लिए, ये भी जनता के लिए बात कर रहे हैं, मैं भी जनता की बात कर रहा हूं। मैं इन्हीं की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने एक बात कही कि वो बिल्ली के भाग से छीका टूटा। भैया मैं वो अगर मेरे भाग से अगर छीका टूटा तो तुम तो सांसद जी के जनप्रतिनिधि रहे, तुम्हारे भाग से तो कोई छीको ना टूटो। तुम्हारे भाग से कोई छीका टूटता 3 बार रहे, मैं तो 1 बार रहा, मैं 2 बार रहा, मतलब रही बात उस कार्यकाल की जो मैंने कराए वो बताए। इस कार्यकाल में बड़े भाई साहब ने कहा कि इसमें कोई कराया हो तो बताओ। सर्वप्रथम मैंने पूरे सप्तकोशी गिरिराज जी की परिक्रमा में
हमने इसके 7 कोस में लाइट परिक्रमा में लगवाने का काम किया। नागेंद्र प्रताप यादव। अब बीच में मत बोला, नहीं ये साहब, बात गलत है। जो बात है वो कही जाएगी। ना- ये खत्री जी मौजूद है। खत्री जी ने तो हमारी बात, आप बीच में नहीं बोलोगे। आप बीच में बोल, अरे आज सीओ बन के फिर आ गया। आप बीच में बोलोगे, नरेंद्र हम सिंह बोले जी, नहीं, कुमार आप साहब, जो भी बोले सारे आप बोलते रहिए। विकास का- बीच में आप नहीं बोलोगे, हमारी बात सुनिए आप। उन्हें मौका दीजिए। अगर आप बीच में बोलोगे तो फिर नरेंद्र बड़ी सिंह जी, बात है। मौका दीजिए, हम मौका। 100 बार बोलेंगे, आप तो बोले थे तब आपको भी मिलेगा मौका, उन्हें मौका आपको दीजिए। हमें बोलने उन्हें दो। मौका नहीं, दीजिए। हमारी बात बीच में नहीं बोलेंगे आप। नहीं नहीं, जिसने कराया उसका उल्लेख अरे नहीं आप करें। हमने कराया, आप बोलिएगा। हमारी विधायकी में हुआ, हमने बोलिएगा। कराया, हमारे प्रस्ताव पे हुआ। ये हम मान सकते हैं आपकी विधायकी में हुआ। अरे तो लेकिन और- आपका उसमें कोई योगदान तुम्हारी नहीं। सांसदी में, अरे हम जो करें, आपकी सांसदी में कौन सा हुआ एक बता दो, हम मान लेंगे। आपकी सांसदी में जो हुआ अरे एक मेरी बता बात दो। सुनिए, सांसद की बात करना सांसद से। आप सांसद की आवाज बात पेठे की बात आपने सांसदी की थी ना, कुछ नहीं। पेठे की बात आपने सांसदी की थी, आप अपनी बात कौन सी यार करी? वो बंटू भी तुम्हारा प्रतिनिधि था, क्या मिल गया उसको? कौन को? माल तुम अरे खा गए, आप समाज की बात तो हो गई। मेरे बंटू ने कभी ये नहीं लिखा, मेरे बंटू ने कभी प्रतिनिधि नहीं लिखा। क्या मतलब? आपने अरे प्रतिनिधि मतलब भाई लिखा है, है, भाई है, आप प्रतिनिधि इसमें कह करके इसमें मिलते कोई बात ही नहीं हैं। है। आपने इसमें- 3 बरस के सांसदी कार्यकाल में क्या किया मुझे बता दो आप। कुछ नहीं किया। बस उस जमाने में तो निधि मिलती नहीं थी। जब आप पहले तो फिर आप मुझे बोलने दो, आप लेकिन अपनी बात आखिरी अपनी बारे बात में अपनी, जब मानवेंद्र मैं सिंह चुप जी- रहा आप मुझे मानवेंद्र बोलने सिंह दो। जी स्वयं सक्षम आप थे। 3 बार रहे। कुमार साहब, मैं जरा नहीं रहा। शांत रहिए, मैं नहीं कुमार रहा। साहब। आप- क्यों? एक बार आप मैं राजकुमार जी, मैं स्वीकार राजकुमार कर जी, रहा हूं। राजकुमार जी, अरे मैं सबसे स्वीकार पहले कर तो रहा हूं आपसे कि मैं ये इनके कहूंगा कार्यकाल में हुआ। कि आप 2 बार विधायक रहे, एक बार गोवर्धन क्षेत्र से, एक बार गोकुल क्षेत्र से, और 2 बार ब्लॉक प्रमुख, एक बार आप और एक बार आपकी पत्नी, और एक बार आपका कोई खास, 3 बार ब्लॉक प्रमुख। तो आपके पास ऐसी कौन सी घुट्टी है जो घोलकर आप आम जनमानस को पिला देते हो और वो आपके हो जाते हैं? ये बात और है कि पिछले चुनाव में आप नहीं जीत पाए, सुनामी आई थी तो उसमें सभी बह गए, आप भी बह गए और ये भी ढह गए जो बराबर में बैठे हैं। वो तो आपने खत्री जी जो कहा है कि घुटी कोई नहीं, ये जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता की कृपा है। मैंने जनता के सुख दुख में रह करके, जब मैं 95 में वहाँ राया का ब्लॉक प्रमुख बना, मैंने 5 साल जनता के सुख दुख में रह करके उनकी सहभागिता की, उनकी कष्ट पीड़ा वेदना में हमने सहभागिता की। तो उसी आदरणीय राया क्षेत्र की जनता ने पुनः मेरी पत्नी को निर्विरोध रूप से ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया था। लगता है आपके कुछ यहाँ पर समर्थक भी मौजूद हैं, और आप जहाँ पर वो पहले सबके होते हैं। जहाँ पर पहुंचने वाले होते हैं वहां पे आपके समर्थक पहले पहुंच जाते हैं। दूसरी वो बात- अभी काफी टांग खिंचाई कर चुके हैं कारिंदा सिंह जी की। अब हम आपसे पूछते हैं, आपने बताया कि आप जनता के काम आए, आपने उनका काम कराया, इसलिए उन्होंने आपको बार बार जिताया। तो इसमें काले तेल ने भी कोई अपना धर्म निभाया? हम तो जानते नहीं काले तेले पीर बारे में, काले जब जाने आप न गोकुल पीले क्षेत्र के थे और सरकार थी आपकी, हाँ। तब आपका बड़ा नाम होता था कि कोई भी काम यहाँ पर होगा तो विधायक जी के जरिए होगा और किसी के जरिए नहीं हो सकता। वो तुम्हें जानकारी ज्यादा होगी। नहीं, आप बताइए इसकी। आज हम आपको मौका दे रहे हैं किस बात कि करिए? आपके बारे में जो चर्चाएं चलती थीं उनका आज आप स्पष्टीकरण दें। क्या थी सच्चाई? नहीं, मेरे तो जनता के बीच में सुख देखो, मैं और उनके आपका में कोई धर्म सहभागिता कांटा भी की चलता है। था वहां पर? मैंने जनता के बीच में रह करके सुख दुख में सहभागिता की है। अगर किसी तुम कोई काले और पीले की कोई बात करे तो राजकुमार रावत का कहीं कोई रिकॉर्ड ला करके बता कोई दे। भी गोदाम चलेगा तो वो विधायक जी से बगैर मिले नहीं चलेगा। जे तो वो आप विधायक जी जानते- सेटिंग कराएंगे आप- अधिकारियों से। आप जानो यार, छात्रों में भी चलता है। आप जानो नरेंद्र सिंह जी, आप या क्या वो- कहोगे इस और बारे में? कोई आपने जाने भी जे सुना हमारा था? कोई मतलब नहीं, आपने सब भी सुना था? सच सच बताइएगा। मीडिया से ज्यादा कौन जानता है? इस बात पे अभी तो मैं आपने सुना था? दाई से- नरेंद्र सिंह जी बता दें। खत्री जी, अब खत्री मैं जी, कहूंगा तो ये फिर मुझ पे आक्रोश- नरेंद्र सिंह जी बताएंगे। खत्री जी, और ये सुनो, दाई से कोई पेट नहीं छुपता है। मेरे विकास कार्य की बात, मैंने पूरे सप्तकोशी परिक्रमा में लाइट लगवाई, लाइट हमने लगवाई, पूरे हमने यहाँ के गोवर्धन के प्रत्येक गांव में जो हमारी विधायक निधि से हम पे था, हमने उसका लगवाया। हमने मथुरा से गोवर्धन 4 लेन स्वीकृत कराई। हमने कहाँ बनी है? रिंग रोड स्वीकृत हो गया, काम शुरू हो गया। रुक गया। अरे रुक गया तो रुकना एक अलग बात हो गया। देखो विधायक जी, आप पे कह चुके हो कि आप कोई काला पीला नहीं करते हो, अब उनको तो कहने दो कि आप करते हो या नहीं करते हो। हमने गोवर्धन का रिंग रोड स्वीकृति कराई। आज वो निर्माणाधीन है, गोवर्धन का रिंग रोड बनना है। जैसे कह रहे थे कि मानसी गंगा पे होकर के वहां होकर के दान घाटी पे वाहन चलते हैं। रिंग रोड हमने स्वीकृत कराई, रिंग रोड पूरा बनना है, निर्माण कार्य जारी है।
हमने स्वीकृत कराया रिंग रोड को। प्रमुख सचिव के.एस. अटोरिया थे हमारे। साहब आप बोलो। अटोरिया की नगला पहलवारिया में रिश्तेदारी थी, परमोदरिया या पहलवारिया में, तो उनका स्वयं अपना इंटरेस्ट था रिश्तेदारी से। रिंग रोड इतना पहलवारिया के गाय रिंग रोड बनाने भाई आने और के ही थे रहने वाले, आने और में भी रिश्तेदारी थी अटोरिया की, थे तो राजस्थान। चलिए इस मुद्दे को छोड़ा, हम कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं। कुंवर साहब भटक रहे हैं। क्वेश्चन करना चाहती है जनता, जो पेयजल की समस्या है उसको बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज पूरे मथुरा में सूखाग्रस्त है, पूरे मथुरा में कहीं पानी नहीं पड़ा है, मगर मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, क्या मथुरा के सूखाग्रस्त को घोषित कराने के लिए राजनीतिक का दल बुलाकर दोनों भाई एक साथ आकर और सभी राजनीतिक दलों को लेकर डीएम पे और प्रदेश के सीएम पे दबाव बनाएंगे या नहीं? अरे मेरी बात सबसे पहले मेरी बात लिख करके मुख्यमंत्री को दे करके आए हैं। हम सूखाग्रस्त करने के लिए लिख करके दे करके आए हैं और यहाँ पर चार देता हूँ यहाँ पे है। देखिए ये तो वहाँ कहीं पिक्चर में ही नहीं है। अभी मैं उस बात को उठा चुका हूँ, जनता ने देखा है सबने। काहे में सूखे की मांग मैं उठा चुका हूँ, डीएम से तड़का बड़की हो चुकी है, सबको सर्वगत है, हर बात को बता चुका हूँ, कह चुका हूँ, लिख के दे चुका हूँ कि इस जनपद को, और मैंने सुना है कि 30 से 40% सूखा प्रभावित क्षेत्र को दर्शाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, जो कि हमें अमान्य है, अस्वीकृत है। हम चाहते हैं 70% से ज्यादा, 70 हो 80, क्योंकि कहीं कहीं बम्बे रजवाए जहाँ हैं पानी की व्यवस्था है, वहाँ धान की फसल खड़ी हुई है। मैं ग्रामीण अंचल में घूमता हूँ, मुझे जनपद की स्थिति का अवलोकन है, इसलिए मुझे मालूम है कि वहां पर स्थितियां ठीक है। लेकिन बाद में जो वर्षा हुई है इसका आंकलन करके सरकार को इन्होंने अपना ब्यौरा प्रस्तुत किया। लेकिन एक कहावत है भाइयों, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, बाजरा सूख गया, ज्वार सूख गई, मक्का सूख गई, धान सूख गया, आपके तिल सूख गया, वन सूख गया, ढेंचा सूख गया, और तो ऐसी स्थितियों के बाद आज अगर बारिश के 4 बूंद पड़ गई किसी क्षेत्र में तो आज उसे हम वर्षा मांग रहे हैं, फसल तो सूख गई। तो ऐसी स्थिति को, भयावह को देखते हुए मैंने तो सबसे आह्वान किया था जब मैंने प्रदर्शन किया था, सारे सुखो महेंद्र जी, सारे राजनीतिक दलों का, सारे लोगों, मैंने कुशल पाल जी से कहा, तेजपाल जी से कहा, चंदन सिंह जी से कहा, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे कहा, ये तो अज्ञातवास में थे, इनसे तो कहीं मुलाकात हुई नहीं, लेकिन बाकी लोगों से और सबसे मैंने कहा कि भाई आप आइए, सहयोग दीजिए, कांग्रेसियों से कहा मैं, लेकिन कोई नहीं आया। अज्ञातवास, चलिए हम अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी हम कुंवर साहब हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। कुंवर साहब 1 मिनट रुकिएगा। कुंवर साहब 1 मिनट, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, 1 मिनट आप रुकिए थोड़ा सा। बहुत ही निश्चित जो है ये कहा जाएगा कि इस वक्त हमारे मैं मथुरा हूं के गोवर्धन स्पेशल के इस मंच पर गोवर्धन क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार रावत और राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह दोनों ही मौजूद हैं। और जहां तक बात की जाए तो चर्चा परिचर्चा का दौर जो है तीखी चर्चा के रूप में काफ़ी बदल चुका है। कुंवर नरेंद्र सिंह कह चुके हैं कि अभी पूर्व विधायक तो पिक्चर में भी नहीं है, अब उनसे विधायक जी से भी बात करेंगे कि आखिर उस पिक्चर के वो हीरो हैं अथवा उससे बाहर हैं। लेकिन लेते हैं उससे पहले एक छोटा कॉमर्शियल ब्रेक और उसके बाद फिर हम आते हैं ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे दर्शकों का स्वागत है। हमारे मंच पर इस वक्त मौजूद हैं गोवर्धन क्षेत्र के पूर्व बसपा विधायक राजकुमार रावत और राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह। दोनों के मध्य तीखी बहस जारी है। चलिए आगे भी आपसे बात करते हैं। अरे विधायक जी
क्या बात करती तुमने? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपस की लड़ाई में ज्यादा कोई उलझ गए। लड़ाई नहीं है। मैं बीच में खड़ा हो यहाँ भी जाऊं। है, जनता की बात कर मैं रहे हैं, बीच मैं भी में जनता देखिए, जनता आपसे प्रश्न पूछना चाहती है। अच्छा, पानी को अच्छा जनता शांत हो आपसे जाइए। प्रश्न पूछना चाहती है। पिछली बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो आज ज्वलंत मुद्दा है, और खास तौर से गोवर्धन क्षेत्र के लिए लोगों ने खून पसीने की कमाई से खेत बेच करके छोटी छोटी झोपड़ियां, मकान बनाए। एनजीटी के नाम पर किस प्रकार से उनको तोड़ दिया गया, उनको विस्थापित किया गया। दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस आई नहीं बस्तियां जलाने में। तो मेरा यह कहना है आप दोनों से कि आज मुझे लग रहा है विपक्ष की धार बिल्कुल कुंद हो चुकी है। आप लोग तो कल के नेता हैं, आपसे पहले राजनीति करके छोड़ चुका हूं, और दोनों लोग जानते हैं लोकदल में मैं प्रांतीय मंत्री था। रावत जी भी मेरे साथ कार्य कर चुके हैं। जरा सी कोई घटना घटती थी हम लोग अनशन, प्रदर्शन, धरना। आज आप लोगों की धार कुंद हो चुकी है, आप दोनों सुविधाभोगी हो चुके हैं। आप लोगों ने क्या आवाज उठाई, और एनजीटी के नाम से उनकी क्या योजना है, कहां तोड़ेंगे, कहां निर्माण करेंगे, कहीं कोई उनकी योजना नहीं है। क्या आप लोगों ने जानने का प्रयास किया? उसके अलावा अभी आगे और तोड़ने की योजना बन रही है। राधा कुंड में घुस रहे हैं, राधा कुंड का पौराणिक स्वरूप नष्ट करने की योजना बन रही है। दोनों से मैं बोलूंगा पहले आप, फिर बाद में। गौर साहब, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, और जहां तक आपने कुंद हो चुकी है धार, इसके ऊपर मैं अपना बात कहना चाहता हूं। 11 तारीख को काउंटिंग थी, 10 तारीख को नगला सपेरा पे पूरा प्रशासन मौजूद था। आप भी नहीं थे वहां, लेकिन मैं था। रात 2 बजे परिक्रमा दे के गया था, उससे एक दिन पहले थे भाई कोनई के मास्टर साहब थे, श्री राम जी। हम सब लोग वहां मौजूद थे, करीब 100-200 लोगों ने मीटिंग करी। मेरे पैर जवाब दे गए थे, उसके बाद भी मैं लंगड़ाता हुआ नगला सपेरा पहुंचा था, और मैंने ये कहा था, मैंने होली का त्योहार हो जाने दो। विजय सिंह थे उस वक्त सचिव, मैंने कहा होली का त्योहार हो जाने दो, इनके घर मत उजाड़ो। मुझसे पहले जितने टूट गए, लेकिन उसके बाद 1 इंच भी बुलडोजर नहीं चला था। मैंने कहा था ये मेरी छाती के ऊपर से होकर चलेगा बुलडोजर अगर इनके ऊपर चला, और गवाए लोग वहां के मौजूद। लेकिन आने और मैं भी गया था, तो भाई अब मोर सब जगह नाच रहा है, अपने पैरों को देख के रो रहा है। मनीष जी, करें तो करें क्या? अब ऐसे लोग, और जो वर्तमान विधायक हैं, अब ऐसे जब चुन के जाएंगे तो फिर जनता तो एनजीटी से टकराने के लिए हिम्मत नहीं रखती। चलिए कुमार अगर साहब, आज आपने इस बात सरकार- रखी। आज अगर- कुमार साहब, बात रख दी। आज अगर मैं इस क्षेत्र को ऐसा सुनो, बोल रहे हैं, अगर आप शांत होकर के। आज इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा होता, जो एक कदम भी इसमें राधा कुंड में और गोवर्धन में और चतुपुरा में चला जाती, ये इतने जनप्रतिनिधि जो यहाँ बैठे हुए हैं या जो यहाँ से चले गए, इनको शर्म नहीं आई, कोई एक जना झांकने नहीं आया उनके दुख दर्दों में। मैं कल वृंदावन भी गया था, उन लोगों से भी जाके मैंने टकराया, साधु संतों से कहा कि जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हमारा खून बहेगा। चलिए कुंवर साहब, लोग हम साथ हैं। कुंवर साहब, तो आपने टकराने अपनी की बात शक्ति रख दी। हरेक में नहीं होती। कुंवर साहब, गान बजाने को और फोटो कुंवर खिंचाने साहब, को और आपने अखबार बात में रख दी। ध्यान देने को रहता है। जब मैं यहाँ विधायक था तो गोवर्धन से मथुरा डीग मार्ग को तोड़ने की चौड़ीकरण की बात चली थी। सियाराम बताए तुम जो है, पूरा मैंने जाम लगवा करके पूरे गोवर्धन क्षेत्र गांव को, पूरे कस्बा को बंद करा करके एक किसी गली को नहीं तोड़ने दिया था, और जो कह दिया था कि अगर एक भी ईंट टूटेगी तो राजकुमार रावत की गर्दन कट जाएगी, और एक ईंट नहीं कटने दूंगा। पूरे 5 साल में विधायक यहाँ रहा, पूरे 5 साल में विधायक रखा। एक 5 साल में भी एनजीटी तब भी थी, एनजीटी आज भी है, और एनजीटी आगे भी रहेगी। एक भी मैंने मकान को और एक भी किसी झोपड़ी को नहीं तोड़ने दिया। आज जो ये बैठे हैं, आज उसके लिए बहुत जिम्मेदार है, और जनता के दुख दर्द में मैं जनता से आपके मध्य के माध्यम से आज आह्वान करता हूं कि जहां आपका पसीना गिरेगा, अब आज के बाद से अगर एक भी एनजीटी कहीं तोड़ने का काम करेगी तो राजकुमार सबसे आगे बैठ करके। विधायक जी, अब तक आप कहाँ थे? विधायक जी, जो मकान अब टूट रहे हैं, अब तक आप कहाँ थे? जो मकान अब टूट गए, आप आंदोलन करने क्यों नहीं आए? आपने 10 साल में अपनी बेनामी संपत्ति
को बढ़ाने का काम किया, अन्यथा कोई आपने काम नहीं किया। अब पेयजल की समस्या थी। मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं मगोरा से हूं, संतोष राणा मेरा नाम है। संतोष राणा भैया, मैं मनसा मैया से आपने पेयजल की व्यवस्था थी, वो बस 100 पीस थी, आपने नारियल फोड़े। विधायक जी आपने विकास कार्य नहीं किया है, आपने अपनी बेनामी संपत्ति को बस बढ़ाने का कार्य किया, इससे ज्यादा कोई कार्य नहीं किया। कोई बता दीजिए मुझे। धन्यवाद। मनसा देवी पर मैंने पानी लगवाने का काम किया। मनसा देवी पर पानी, मगर वह बजर फुट छिड़कने वाले तुम बजर फुट छिड़कने वाले लोगों ने पाइपलाइन को फोड़ दिया। तुम आज जब बात कर रहे हो, तुमने बोला पाइपलाइन में छेद तुमने पाइपलाइन में छेद करके बर्फ को छिड़का, तुमने बंद किया उसको। जो बेनामी संपत्ति ये लेकर के विधायक जी कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर बैठे रहे, कुर्सी से ना उठे। कहीं ना कहीं आपकी कुर्सी को हिला दिया इन लोगों ने। चलो दूसरा भी एक बताएं। सर नमस्कार सर, एक सवाल है। एक बहुत बड़ी शिक्षा जगत में एक बदहाली है हमारे गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र की। पिछले 5-10 साल से आप गोवर्धन से जुड़े हुए हो। तकरीबन 25,000 बच्चे हर साल गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से 12th पास आउट होते हैं, ये आंकड़ा है। लेकिन उनमें से 500 बच्चे भी 1% से भी कम बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाते। ना कोई क्रिएटिविटी है, किसी फील्ड में क्रिएटिविटी नहीं, किसी इंजीनियरिंग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में बच्चे आज तक गोवर्धन क्षेत्र से नहीं निकले। क्या कारण है? कोई एक पहल आपके द्वारा की गई हो इस क्षेत्र में? चलिए, मैंने अपनी सरकार के पीरियड में सरकारी ITI कॉलेज राधाकुंड पर बनवाने का काम किया। सरकारी ITI कॉलेज राधाकुंड में बनवाने का काम हमने किया। अब बच्चों के हुनर की बात है कि वहां जाके दाखिला लें, अपने हुनर को दिखाने का काम करें। और हमसे पहले इस गोवर्धन क्षेत्र में किसने कौन सा कोई सरकारी कॉलेज बनाया, वो हमें बता दो। एक और प्रश्न पीछे से आ रहा है, क्या पूछेंगे? एक उधर माइक दिया जाए, एक प्रश्न उधर से भी। मेरा क्वेश्चन विधायक जी से है कि अभी बताए थे 45 टंकी इन्होंने स्वीकृत कराई थी, उनमें से नीमगाम शामिल था या नहीं? नीमगाम में तो है ही नहीं पानी की टंकी। नहीं, टंकी वो से बताइए, वो 45 गांव में नीमगाम शामिल था या नहीं? नीमगाम में पानी की टंकी है ही नहीं। नीमगाम में स्वीकृति टंकी की हुई, उससे पहले आचार संहिता लग गई। आप एक क्वेश्चन बताओ, 45 उनमें वो नाम था या नहीं? कौन से? अब ये तो पुरानी बात हो गई। आप कह रहे थे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पेयजल की समस्या तो वही की वही बता रहे हैं ना। केवल एक क्वेश्चन बताएं, थी या नहीं? नीमगाम को जो उस सरकार में यहाँ से विधायक बनने के बाद नहीं, मुझे अरे हम बता रहे हैं, सुनो तो सही जवाब तुम्हारा। ये बता दीजिए कि केवल 45 में नीमगाम का नाम था या नहीं? उस 45 गांवों में नीमगाम का नाम नहीं था। नीमगाम का जब यहाँ से हम विधायक बने, उसके बाद नीमगाम का नाम आया और नीमगाम के नाम की स्वीकृति करी। टंकी लग गई? टंकी नहीं, वहाँ टंकी लगी या नहीं? प्रधान ने गांव की जमीन का प्रस्ताव नहीं करके दिया आपके नहीं। तो नारियल क्यों फूट गया? पर वहाँ पर नारियल तो फोड़ के आया ना, नारियल तो प्रस्ताव करके नहीं दिया वहाँ। अगले दूसरे को बोलने दो, आपका प्रश्न। पाली पाटल नीमगांव, पानी नहीं है 3 गांव। मैं माननीय विधायक जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कल जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी जी भी आए थे। वो कह रहे थे कि सपा सरकार ने गिरिराज जी के तारों तक रिंग रोड का जो कार्य किया है वो करवा रहे हैं, और हमारे माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि रिंग रोड को जो है बसपा सरकार ने शुरू किया। जनता की समझ में यही नहीं आ रहा कि सरकार उसको बनवा रही है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? अपनी ढपली जो भी सरकार आती है वो ही अपना नारियल फोड़ देती है। यही पता ही नहीं चलता कि इसकी योजना चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब अपना अपना दावा ठोकते हैं। ठीक है जवाब मिल गया। बसपा आती है तो अपना बताती है कि ये परिक्रमा मार्ग हमने सरकार। एक क्वेश्चन विधायक से, कोसी रजवा में आप खाद मैदान से वो जॉइंट कराया था आपने या नहीं कराया? कौन सा कोसी रजवा है, जानो जी, नीमगाम पर जो बम्मा जाता है, वो खाद मैदान से आपने जॉइंट कराया नहीं कराया? हमने देवपुरा वाला, हाँ हमने कराया। तो उसमें पानी हाथ लग नहीं है, नारियल फूट चुके हैं उसमें। पानी नहीं है। पानी की बात हो, पूरे 1-2 साल तक 25 गांव को पानी मिला है। आज 2 साल तक 2014 में उसे हमने स्वीकृत करा करके, जो 60 साल पहली मांग थी, हमसे पहले कितने लोग उसको कर चुके, स्वीकृत करा करके हमने खुदाई कराने का काम किया। और सिल्ट सफाई हर वर्ष जमती है, उसी सफाई हर वर्ष होनी चाहिए। तो 2 वर्ष से
चलिए। हमने स्वीकृत उसे कराया, हमने खुदवाया उसे। हाँ, अब अपना पक्ष रखें। मैं आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो हम लोग बातों में उलझ गए। मैं नियो न्यूज़ को मैं मथुरा हूँ इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं तो शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और आज इन्होंने पवित्र भूमि गोवर्धन में इसका आयोजन किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। माननीय जयंत चौधरी जी का आने का प्रोग्राम था कि वो चूंकि उनके प्रोग्राम दिल्ली से बाहर लगे हुए हैं ऑलरेडी, 17 की रात को वो लौटेंगे, इसलिए वो आप कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तो मैं उनकी ओर से क्षमा भी चाहता हूँ। आगे भी ये प्रोग्राम जारी रहेगा। अब हो सकता है बरसाने की तरफ जाए या नंदगांव की तरफ जाए या गोकुल की तरफ जाए तो वहाँ उसमें शामिल हो लेंगे। लेकिन ये जो आप सारगर्भित तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, मैं उसके लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में फैलाएं और जिससे इसका नेटवर्क बढ़े और लोगों को इस तक पहुंचने की, जन समस्याओं को जो इनने कहा है, मैंने कहा है या इनसे पहले कहा है या हमारे बाद कोई कहेंगे, तो वो सब सच्चाई जो दर्पण के रूप में आप सामने दिखा रहे हैं, उसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। किसी ने ये बात, राष्ट्रीय और केंद्रीय नेतृत्व जो यहाँ आया, प्रांतीय मुख्यमंत्री आए, उनसे किसी से नहीं कहा, किसी ने अपने फूटे मुंह से ये नहीं कहा कि मथुरा को सूखा घोषित कर जाइए माननीय मुख्यमंत्री। तो मैं आपसे ये मांग करता हूं आपके चैनल से कि सभी लोग इस बात का आह्वान करें और मथुरा के पिछली बार 724 रुपए मिले थे सूखे के, उसके 3 वर्ष से लगातार, खत्री जी ये 3 वर्ष से लगातार प्रभावित हो रहा है हमारा जनपद। एक बार सूखे से हुआ, फिर पिछली बार ओलावृष्टि से हुआ, अतिवृष्टि से हुआ। ओलावृष्टि में जब हमारी सरकार थी, जब हमने पूरे ओलावृष्टि में जब हमारी सरकार थी, हमने पूरा प्रदेश चलाया, पूरा जिले के साथ। अब इनके प्रदेश का सुन लीजिए, क्षेत्र में पहले 18,000 रुपए हेक्टर मिले नहीं, कुछ लोगों को मिले। उसके बाद वो 9,000 रह गए, 9,000 हो गए, वो 9,000 हो गए और बाद में वो पटवारियों के बंदर बांट में वो 9,000 भी गए गांठ के। आज भी हजारों लोगों को वो पैसा नहीं मिला। तो इसलिए मैं ये मांग कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं दीपक जी, मैं ये मांग कर रहा हूं कि इस बात को आप लोग उठाएं और आप लोग अगर जाएं तो मुख्यमंत्री जी से इस बात पर रखें प्रभावी ढंग से, जनता की ओर से। आप ही प्रतिनिधि हैं हमारे कि इसको सूखाग्रस्त 70% से ऊपर घोषित कराएं, तो हम आपका साधुवाद करेंगे और नियो का मैं व्यक्तिगत रूप से अभिनंदन करूंगा। चलिए कुंवर साहब, आपने सूखे की बात कर दी, मैं एक बात कहूंगा। राष्ट्रीय लोकदल में जब से आप जिला अध्यक्ष बनी है, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल में भी अब सूखा आने वाला है। पहले आप अपने घर में देख लीजिए, छाता क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकदल के एक प्रत्याशी ने जो है त्याग पत्र दे दिया। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष ये आरोप लग रहा है कि वो आपकी वजह से ही जो पार्टी छोड़कर चली गई। मेरी वजह से नहीं गए, वो ऐसा है, वो घर की बात चौड़े में बतला। इन्होंने नहीं, मैंने नहीं भगा दिया। मुझे तो बड़ा दुख और पीड़ा हुई, मुझे तो अखबारों से पता लगा कि वो चले गए, लेकिन वो जाने को थे ही। वो बीजेपी की तरफ उनका रुख था पहले से ही विधायक जी, और वो द्वारका से, मेरा भतीजा जो है वो द्वारका से विधायक की टिकट के लिए प्रयासरत पहले भी था, अब भी है। वहीं उनका पेट्रोल पंप है, वहीं उनका प्रतिष्ठान है, तो प्रयास करें। मेरी शुभ आशीर्वाद और शुभकामनाएं उसके साथ। ये बताया गया जब से आप जिला अध्यक्ष बने, किसी भी आंदोलन में आपने उनको पूछा नहीं, बुलाया नहीं, पूछा नहीं, उनके मन में कुंठा व्याप्त हो गई। छाता क्षेत्र के पूर्व अपनी बात कहते जी नहीं, वो अपने कामों में लगे हुए नियो के मंच के माध्यम से आप सब लोगों ने, हमने जो कराया है उसको हमने आप सबके सामने रखा, आप सब लोग जानते हैं। बाकी की जो भी नरेंद्र सिंह जी ने बात कही कि बिल्ली के भाग की बात, हमारा कम से कम भाग्य तो ऐसा रहा कि कम से कम हमारे भाग्य से कुछ काम हुआ और हमें सौभाग्यशाली मानी है आपके, हमारे सौभाग्य से, भाग्य से हुआ। और कुछ लोगों ऐसे हैं कि उनके न भाग्य से है न सौभाग्य ते रहो, वो वैसे बिना भाग्य के हैं। तो मेरी साहब आपकी तरफ इशारा है, मेरी ऐसी मैं समझ रहा हूँ, आपकी तरफ इशारा है। पहले दीजिए इनको बड़ा निकालने। मैं तो जनता की सेवा पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ, जैसा टूटा फूटा हूँ आपकी सेवा में हाजिर। निज परिवार के माध्यम से मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सूखा की बात को लेकर के, मैं इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी से लखनऊ में भी मिला हूँ। मैंने व्यक्तिगत आग्रह किया, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री SP गोयल साहब, उनको भी मैंने पत्र दिया। उसकी चाहे तो फोटो मेरे पास रखी है, पत्रों से कुछ नहीं हो रहा। मैं उस पर निश्चित रूप से फिर मुख्यमंत्री जी को मिलकर के बात रखूंगा
और जिले की जनता को हम चाहते हैं कि 90% जनपद सूखाग्रस्त घोषित हो, जिससे एक आम जनता को कुछ राहत मिलने का काम हो। यही हमारी प्रमुख मांग होगी। चलिए आप सब लोगों के लिए बहुत आप दोनों ही एक हो गए इस मामले में, तो दोनों ही बिल्कुल एक है जनता के लिए। चलते एक क्वेश्चन मेरा है, रावत जी से है। ये माना जाता है कि आप जब से गोवर्धन क्षेत्र में या गोकुल क्षेत्र में विधायक रहे, आपकी जो विवादित भूमि है उन पर ज्यादा नजर रहती है। न मेरी कोई विवादित है न कोई है न थी। लोगों का ऐसा कुछ कह करके लोग अपने पेट में तसल्ली मान लेते हैं। हो सकता है कि बाकी में ज्यादा का जो हो, कुछ ऐसे सिर भरे लोग होते हैं जो कि अपना सिर भरी बात करने कुछ ना कुछ तो होगा ना। अरे राई का ही पहाड़ होता है। होगा वो ला के दे देते। आपका नाम आता है, आपका नाम क्यों आता है? तुम पे नहीं है, क्या तुम पे भी है, मुझ पे तो कुछ नहीं है। तो मैं दे दूंगा, कल ला के नहीं है, तुम पे नाम। चलो विधायक जी कोई बात नहीं है। विधायक जी चलो, यदि अरुण पर हुआ तो ये तो सार्वजनिक रूप से घोषणा भी कर देगा कि जो भी इस पे होगा ये जनता को समर्पित कर देगा। लेकिन शर्त ये भी रहेगी जो आप पर निकलेगा वो भी जनता को आप पहले अपनी ओर झांकिए, बनने के समय एफिडेविट लगाया मैंने सार्वजनिक रूप से। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर बहुत धन्यवाद। मैं मान रहा हूँ कि गोवर्धन जनता जनार्दन को हमारे बहुत धन्यवाद। दर्शकों के मध्य में थे गोवर्धन क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार रावत और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह। दोनों के मध्य तीखी बहस हुई और दोनों ने ही अपने अपने दावे प्रस्तुत किए। बसपा के पूर्व विधायक के बारे में बात की जाए तो उन्होंने भी यही दावा करते हुए कहा कि उन्हें काफी कुछ खाली मिला, लेकिन उन्होंने गोवर्धन की झोली में काफी कुछ भर दिया। लेकिन गोवर्धन क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने आप में काफी कुछ समझदार है, काफी कुछ जानती है कि इनके द्वारा क्या कुछ विकास कार्य कराए गए। निश्चित जो है नियो न्यूज का ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। हम इसी माध्यम से अपनी आपकी समस्याओं को उठाते रहेंगे। देखते रहें नियो न्यूज। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।